अनुवाद स्पष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे इस संयोग उसको शोध नय तू जान। श्री समय जी परमागम 14वीं गाथा अपनी चल रही है। परद्रव्यों से, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। ये हो गया, देखो, विभाव रूप नहीं परिणम ना हो, क्रोध रूप नहीं परिणम ना हो, राग रूप नहीं परिणम ना हो, उसका तरीका क्या हो गया? एक तो परद्रव्यों से, शरीर आदि परद्रव्य हैं, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ऐसे परद्रव्य, जीव द्रव्य, ये सब परद्रव्यों से और उनके भावों से। ये देह की रचना है, ये उनके भाव हुए, ये परद्रव्य का भाव, उनके भावों से। कर्म है वे पर भाव, कर्म पुद्गल द्रव्य की पर्याय में कर्म, सोना चांदी मकान दुकान, ये क्या है? पर भाव, उनके भावों से और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभावों से। यह मेरा घर है, ऐसा राग उत्पन्न हुआ, ये विभाव। यह मेरा शरीर है, राग उत्पन्न हुआ, ये विभाव। ये मेरा धन है, कोई ने हर लिया तो क्रोध उत्पन्न हुआ, ये विभाव। ये विभाव, इन तीनों से अपने आत्मा को भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, आत्मा का अनुभव करता है, जीव का अनुभव करता है, तब परद्रव्य के भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। मैंने तीन चीजों से भिन्न अनुभव करना चाहिए, तीन भावों से, परद्रव्य, उनके भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव। अब देखो, परद्रव्य तो भिन्न है और परद्रव्य के भाव भी अपने से तो भिन्न है, लेकिन उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव, भाई ये मकान मेरा नहीं है तो उसके प्रति राग नहीं होगा। इसमें दो बातें हो गई एक साथ, परद्रव्य से भी भिन्न देख लिया और परद्रव्य का भाव माने मकान पर्याय, वो भी भिन्न देख लिया। पुद्गल और पुद्गल के बने हुए सोना चांदी मकान, सोना चांदी के गहने बने हुए परद्रव्य के भाव, और इनको भिन्न देख लिया तो राग उत्पन्न नहीं हुआ। भिन्न देख लिया ना, अपने नहीं दिखाई दिए, तो तब भावों स्वरूप परिणमित नहीं होता। इन तीनों से भिन्न देखने वाले जीव एक विभाव भाव रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए आत्मा का अनुभव करने वालों को कर्मबंध नहीं होता, और कर्मबंध नहीं होता तो फिर संसार से निवृत्ति हो जाती है, संसार से निवृत्ति होती जाती है। क्योंकि जब अपनी चीज नहीं तो वहां अटकता नहीं है, जी जोड़ता नहीं। अभी हमें लगता है हम धन कमा सकते हैं, इसलिए कमाते हैं, और कमा के जोड़ कर उसमें बंधते हैं। एक बात गजब देखो, पैसा आपसे नहीं बंधा, आप पैसे से बंधे। पैसे को गरज नहीं कि इतनी मेहनत करके इन्होंने हमें कमाया है तो हम इनके संग रहें। इतने आपने इतना बड़ा मकान बना लिया, इतनी मेहनत करी, पूरी जिंदगी मेहनत से मकान बनाया, मकान को चिंता नहीं कि हम इनने इतनी मेहनत की तो हम इनके संग रहें। वैसे तो जाना तो चला जाता है, पैसे को जाना तो चला जाता है, शरीर को छूटना है तो छूट जाता है, वो से चिंता नहीं की कम से कम 60-70 साल 80 साल इन्होंने हमें इतनी मेंटेनेंस की, इतनी व्यायाम की, इतनी खिलाया पिलाया और इतनी मेहनत करी, और इस शरीर को चिंता नहीं है कि इस आत्मा के साथ अपन इतने रहे तो थोड़ा बहुत अपन भी संग रहे। मैंने ये तुम्हारा बंधा नहीं है, तुम इससे बंधे रहो। तुम 10 करोड़ कमा के ले आए तो तुम्हें टेंशन है, तुम्हें चिंता है तो तुम बंधे, उसे तो जब तक रहना जब ही तक रहना है, तुम्हें टेंशन में बंधे हो गए, अरे भैया पैसा है संभाल करो। तो संसार से निवृत्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि कर्म बंध नहीं होता। कर्म बंध क्यों नहीं होता? ये तीनों परद्रव्य, उनके भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विभाव, उन सबको न्यारा अनुभव करते हैं। न्यारा अनुभव करते हैं तो न्यारे की कौन संभाल करे? संभाल कौन करे? भारत की तो आपको चिंता है, पाकिस्तान की कितनी चिंता है? बिल्कुल चिंता नहीं है। तो पहले तो पाकिस्तान भारत ही था ना, पहले तो भारत का ही अंग था ना, भारत ही था ना वो तो बाद में नाम रखा गया उसका। अब लेकिन वो न्यारापन अनुभव में आने लगा तो उससे निवृत्ति हो गई, उससे निवृत्ति होने लगी, हमें कोई मतलब ही नहीं रहा वहां से। अब ऐसी निवृत्ति होती गई तो बंध छूटता गया, निवृत्ति होती चली गई, और क्या हो गया? इसलिए पर्यायार्थिक रूप व्यवहार नय को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है। इसलिए पर्यायार्थिक व्यवहार नय को गौण करके अभूतार्थ कहा है। अभूतार्थ कहा मैंने गौण करके, अभूतार्थ सीधा सीधा सत्यार्थ नहीं कहा, सीधा सीधा सत्यार्थ नहीं, गौण करके असत्यार्थ कहा। गौण भी क्यों किया? क्योंकि इससे हमारा प्रयोजन नहीं था। पर्यायार्थिक नय को जानने से भी, ये समझ लो, लोग कहते हैं
पर्याय आर्थिक नय से तो संसार हमारा है, तो फिर क्या प्रयोजन सद गया इससे? इस संसार तुम्हारा है तो क्या प्रयोजन सद गया? व्यवहार से तो आप हमारे हो, तो फिर व्यवहार नहीं से क्या सद गया? राग सदेगा। सब व्यवहार से तो स्त्री पुत्रादिक हमारे हैं, क्या सदेगा? क्या अनुभूति सज जाएगी आत्मा की? कर्म कट जाएंगे, निवृत्ति हो जाएगी? वो तो नहीं सदेगी। व्यवहार नय की स्वीकृति कर लेने से, पर्याय आर्थिक नय से स्वीकार कर लेने से, राग तो हमारा है, ठीक है तुम्हारा है, तो अब क्या करना है? बहुत दुखी बस। इसलिए क्या पर्यायार्थिक नय को गौण करके सत्यार्थ कहा है। असत्यार्थ कहा है तो गौण करके, गौण करके माने है तो रागाधिक, इसमें इनकार नहीं है, रागाधिक है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में तो ऐसा कलश लिखा आचार्य ने, जो सर्वथा अकर्ता मानते हैं राग आदि का, उस पर जिनवाणी का कोप होता है, त्याग बात का कोप होता है, ऐसे लिखा। जिनवाणी माता नाराज होती है उससे, जो सर्वथा कर्ता मानते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सर्वथा कर्ता मानने वालों को जिनवाणी उस पर भी नाराज रहती है, देवीदानी उस पर भी नाराज रहती है, ऐसा नहीं समझना। देखो देखो हम तो पहले ही कह रहे थे भाई, बहुत सरल बात है। जो राग आदि को मिटाना चाह रहे हैं और फिर अकर्ता कह रहे हैं राग आदि का, इसका मतलब सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं मतलब उन्हें कथनचित का ख्याल है, क्योंकि राग आदि को मिटाना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब राग आदि की सत्ता तो स्वीकार है उन्हें कि आत्मा में राग आदि हो रहे हैं, और आत्मा राग आदि को पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो कर ही रहा है। क्या कह रहे हैं? कर भी रहा नहीं कह रहे हैं, कर ही रहा है। ऐसा होने पर भी लेकिन वो मिटाना चाहते हैं ना, और इसलिए वो कहते हैं कि राग आदि हमारे कुछ नहीं। अरे हमारे कुछ नहीं तभी तो मिटाएंगे। किसको मिटाया जाता है? कि यह हमारे शत्रु हैं तो हमारे कोई नहीं लगते जी, हमारे कुछ नहीं लगते तभी तो मिटाएंगे ना। ऐसे राग आदि को मिटाना है, राग आदि को मिटाना है, इसलिए राग आदि हमारे कुछ नहीं, हम राग आदि के कर्ता भोक्ता नहीं, राग आदि के स्वामी नहीं। जो जिसके हम स्वामी नहीं उसे तो मिटाएंगे। अपने स्वयं को मिटाता है कोई? स्वयं माने अपनी संपत्ति, अपना स्वयं, अपनी संपत्ति, उसको मिटाता है कोई? अपने स्वयं को तो नहीं मिटाते। तो राग आदि का अपना स्वयं है कि ज्ञान अपना स्वयं है? बोलो अनंत गुण अपना स्वयं है कि राग आदि कसाएं अपनी स्वयं है? तो फिर जाओ, राग आदि हमारे कुछ नहीं, ऐसे राग आदि हमारे कुछ नहीं। हाँ, यही तो गजब बात है। जिसके हम स्वामी हैं उसे मिटाना नहीं है, और जिसके हम स्वामी नहीं है इसलिए उसे मिटाने का दृष्टि में खत्म हो गई बात। तो अपने में मस्त हो गए तो मिट गए। मिटाना माने व्यवहार, मिटाना माने कथन व्यवहार। कथन में तो ऐसे ही बोलेंगे ना, मंदिर के बाहर कोई खड़ा है, भैया बहुत राग करते हो, थोड़ा राग कम करो, क्या बोलोगे? यही तो बोलना पड़ेगा, राग कम करो। तो भैया राग मिटाने का क्या उपाय? कि मंदिर में आया करो, प्रवचन सुना करो, तो राग मिटाने का उपाय मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ आगे ये बात मालूम पड़ गई, राग आदि का अपने कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो हम राग आदि को पोषण क्यों करें? सड़क पे बात थोड़ी समझ में आती थी। राग आदि क्यों करें? राग आदि जिससे राग आदि बढ़े ऐसे धन संपत्ति इकट्ठी क्यों करें? जब अन्य अनिति अवक्ष क्यों करें? शरीर का राग क्यों करें? ये बात मंदिर के बाहर थोड़ी समझ में आती थी। अब यहाँ आके समझ में आ गई। तो क्या समझ में आ गई? कि राग आदि अपने कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो फिर अब राग आदि क्यों बढ़ाएं? राग आदि का पोषण क्यों करें? राग का पक्ष क्यों लें? बोलो, शुद्धात्मा का पक्ष लें ना। तो ये बात समझ में आ गई। इसी का ही नाम राग आदि को मिटाना है, इसी का ही नाम है कि राग आदि को मिटा दो। मिटा दो माने ये तो व्यवहार की भाषा है। बनाओगे नहीं सोई मिट जाए। ये बताओ, महल तो बहुत बनाए, खंडहर किसने बनाए? और एक दिन भी नामो निशान नहीं रहते। देखो अपने आप, तुम्हें कुछ नहीं करना, नामो निशान नहीं रहते। ये किसने करे हुई है? अपने आप हो गए ना। ऐसे ही कर्मों के महल खंडित हो जाएंगे, खबर भी नहीं पड़ेगी कहाँ चलेगी। तुम उनकी चिंता छोड़ दो। अभी तुम क्या करते हो? तुम मकान की लीपाई पुताई करोगे, मजबूती करोगे, रिपेयरिंग करोगे, तो बन ही रहेगा, उसमें क्या बात। जिस मकान को गिराना है उसे देखना छोड़ दो बस। देखो लोग का भी नियम ना, जिस मकान को गिराना हो उसे देखभाल छोड़ दो। ऐसे ही कर्मों के महल को गिराना हो तो उसकी देखभाल छोड़ दो। तो फिर सब हम क्या करें? तो मस्त रहो अपने में, अपने में निमग्न रहो, अपने में तृप्त रहो, तो अपने आप गिर जाएगा। अब व्यवहार से इसी को कहते हैं, अरे भैया उन्होंने तो मिटा दिया, मकान मिटा दिया। देखो लोग में भी ऐसे कहते हैं, नहीं कहते? कोई साहूकार हो, जमींदार हो, पैसा वाला हो, और बच्चे उनके संभाल नहीं करते हो संपत्ति की, है दुकान नहीं संभालते हो, व्यापार मकान दुकान नहीं संभालते, खेती बाड़ी नहीं संभालते, तो क्या बोलते हैं आप? हमारे बच्चे ने तो सब चौपट कर दिया, सब संपत्ति जायदाद सत्यानाश कर दे। कैसे करी सत्यानाश? वो तो कभी गए नहीं, वो संपत्ति देखने के लिए नाश कैसे करी? कैसे नाश करी? क्यों? बम पटक दिया उसने? अब वो तो जाता ही नहीं था, उसकी रुचि ही नहीं थी। अब उसकी रुचि नहीं थी, इसका नाम उसने नाश कर दिया। ऐसे यहाँ पर हमें राग आदि की रुचि नहीं है, हमें कर्मों की रुचि नहीं है, हमें संसार की रुचि नहीं है, इसी का नाम है संसार का नाश कर देना।
तो किसकी रुचि थी? कहीं ना कहीं तो रुचि होगी ना, तो आत्मा में रुचि थी उसकी। क्यों? ये आत्मा तो सिद्ध के समान है, आत्मा तो सिद्ध बनने वाला है, आत्मा तो भगवान बनने वाला है, आत्मा में तो अनंत गुण प्रकट होने वाले हैं। सिद्धालय में पहुंचेंगे हम, तो अनंत काल सिद्धालय में रहेंगे, 3 लोग पूजा करेगा, अरे इतने महान है हम। अब किसकी रुचि करें? अपनी होने लगी। ये मिटाने का तरीका हो गया। इसलिए पर्यार्थक नय को गौण करके उन्हें अभूतार्थ कहा है, और शुद्ध निश्चय नय को सत्यार्थ कहकर उसका आलम्बन दिया है मैंने उसका आश्रय दिया है मैंने। उसे जानो, आश्रय करना माने जानो, अनुभव करो। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता, उसका भी जानना नहीं रहता। माने अब जानने का लक्ष्य कराते थे ना, ये आलम्बन था। आलम्बन नहीं रहा माने उसका विकल्प नहीं रहा, भेद नहीं रहा, भेद। अभी तो कहते हैं आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, ये आलम्बन हुआ। और फिर जब आत्मा में जान नहीं लगे, अनुभव में रम नहीं लगे, तो अब आलम्बन की जरूरत नहीं रहती। काय की आलम्बन की जरूरत नहीं रहती? शुद्ध नहीं की। क्या कह रहे? शुद्ध नहीं की जरूरत नहीं रही, ये ध्यान रखना। वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद वह जो शुद्ध निश्चय नहीं था, उसको सत्यार्थ कहकर आलम्बन दिया था, उसका आलम्बन नहीं रहता। शुद्ध नहीं का आलम्बन नहीं रहता का मतलब क्या निकला? कि शुद्ध नहीं का विकल्प नहीं रहता, शुद्ध नहीं का विकल्प नहीं रहता। इस कथन से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध नय सर्वथा असत्यार्थ ही है। छावड़ा जी ने संभाला है ये सब, है क्या कहते हैं? इसलिए अशुद्ध नय सर्वथा असत्यार्थ ही, ये नहीं समझना चाहिए। सर्वथा का निषेध हो, सर्वथा सत्यार्थ मानो तो बहुत बड़ा पाप हो। क्या हो जाएगा? कि सारी जिनवाणी झूठी हो जाएगी, फिर तो राग आदि को मिटाने का विकल्प भी झूठा हो जाएगा। आत्मा की पर्याय में राग नहीं है तो फिर तो जैसे संसार किसका नाम है? फिर तो वेदांती अगर अगले अंतिम जो अगले मत है ना, और बेसिद्ध हो जाएंगे। वे ही कहते हैं आत्मा तो प्योर शुद्ध है, अनादिकाल से शुद्ध है, अनंत काल तक शुद्ध रहेगी, परंतु ये राग आदि है, माया है। फिर तो वही सिद्ध हो जाएगी बात। ऐसा नहीं है, संसार है, इसका मतलब जीव को राग है। और यदि किसी नए से कहा जाए, व्यवहार नए से कहा जाए, तो जीव राग का करता है। ऐसा नहीं है कि पुद्गल कर देता है। क्यों? यदि जीव राग का करता नहीं है तो फिर तो पुद्गल करता सिद्ध होगा। ये सब सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा है इसकी जोरदार। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में बहुत विस्तार से ये बात खोली उन्होंने। कोई सर्वथा उन्हें असत्यार्थ मान ले तो सीधी बात होगी, नहीं राग आदि मिटाना ही नहीं, तभी मोक्ष हो गया। ऐसा नहीं है। इसी अपेक्षा से स्यादवाद है, जैनों में स्यादवाद है, किसी अपेक्षा से जीव राग का करता है। कितनी जिम्मेदारी है? 100% जिम्मेदारी है। 100% राग आदि की, क्रोध की, विकार की जिम्मेदारी 100% आपकी है। तो फिर अकर्ता क्यों कहते हो? अकर्ता क्यों कहते हो? कि वो शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव राग करता हुआ दिखाई देने पर भी शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव को राग करने का स्वभाव नहीं है। इसलिए तुम होते हुए राग आदि का लक्ष्य छोड़ दो और आत्मा की रुचि कर लो, तो राग रूप परिणमित नहीं होते। अब राग रूप परिणमित नहीं होते, इसलिए राग का करता हो जाता है। बहुत सरल दृष्टांत है। शक्कर, उसमें पानी मत डालो और कढ़ाई में रख करके आग पर रख दो, स्वाद कैसा आएगा? कड़वा। तो ये कड़वा स्वाद का करता कौन है? अब देखो, मूल में शक्कर का स्वभाव कोई नहीं कहेगा शक्कर का स्वभाव कड़वा है ना? लेकिन वो जली क्यों? अब वो जली है, वो कड़वा तो शक्कर में से ही आई है। वो जो जलना आया है, वो कढ़ाई के सहारे से अग्नि पर चढ़ने पर जो कड़वास आई है, वो कोई कढ़ाई में से नहीं आई, वो अग्नि में से भी नहीं आई। वो स्वाद जो आ रहा है चखने पर, वो कड़वा शक्कर की है। लेकिन फिर भी शक्कर का स्वभाव कड़वापन नहीं है। अब दो धर्म से दोगे, दो धर्म, कड़वापन विभाव और मीठा स्वभाव। मूल अब दुनिया में कहीं कहो कि भैया कड़वी शक्कर मिलती तो मानेंगे नहीं, वो कहीं कड़वी शक्कर हो सकती नहीं। शक्कर तो स्वभाव से मीठी ही है, और जो जलकर कड़वी हुई है वह भी मूल स्वभाव नहीं है। अब तो समझ में आया? ये अनेकांश से शक्कर के दो धर्म स्वीकार हो गए, स्वभाव मिठास और विभाव में कड़वापन, दो भाग स्वीकार हो गई। ऐसे ही इस आत्मा को दो चीज एक साथ स्वीकार करनी है। क्या? कि वर्तमान में इस कढ़ाई के भरोसे चढ़ के आत्मा इस देह के निमित्त से और 5 इंद्रिय के कसायों की भट्टी पर 5 इंद्रिय के विषयों में लक्ष्य कर करके जल रहा है, लक्ष्य कर करके। तो राग आदि की कड़वास उत्पन्न कहां हो रही? वो आत्मा में ही हो रही है, वो आत्मा की ही है। इसमें बहुत बढ़िया चर्चा है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चर्चा है ना। अब अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं? देखना ध्यान से। अशुद्ध द्रव्य ही है अर्थ जिस कथन का। नय माने कथन,
नय माने कथन, और अशुद्ध द्रव्य, और अर्थिक माने जिसका अर्थ ही है, प्रयोजन है। तो जिस कथन का प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य को बताना है, क्या बताना है उसे? उसका प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य को बताना है, शुद्ध द्रव्य को बताना ही नहीं उसे। तो फिर अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की श्रद्धा करना। भाई ये आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें गलतियां ही बताना है, और ये आदमी ऐसे इन्हें अच्छाइयां बताना है। तो अब क्यों लड़का देखने जाओ तो किससे पूछोगे कि साहब इनकी गंदी आदत है, कमी बताएंगे, जी अच्छा ही बता ही नहीं सकते, तो अब क्यों आप कहां जाओगे कि कमी बता रहे तो ठीक है, और अच्छाई वाले से अच्छी की बात भी पूछेंगे। अब दोनों बातों का बैलेंस करेंगे, दोनों बातों को सुनकर अब बैलेंस करेंगे। अब बताओ लड़का कैसा है कि भाई इतनी कमियां तो चल सकती हैं, अब इतनी कमी नहीं चल सकती, तो फिर ये लड़का बेकार है। और इतनी कमी चल सकती है, लोक में चलती है, तो सब ये चल जाएगा। लोक में ऐसी तो चलता है। ऐसे आपने क्या किया, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से भी आत्मा के बारे में पूछ लिया, तो हमने बाद में फैसला कर लिया कि जी तो क्षणिक पर्याय को देख करके, क्षणिक पर्याय को देख करके द्रव्य को अशुद्ध कहता है। 1 मिनट की लड़के की गलती को देखकर पूरे लड़के को गलत कहना, ये क्या हो गया? ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, लड़के को पूरा गलत कह रहा है। ऐसे आत्मा को रागादिक करते हुए देख करके आत्मा रागी है, आत्मा रागी है, क्या बोल रहे तुम? तो आत्मा तो द्रव्य है, जीव का द्रव्य है, तो जीव को तुम रागी कह रहे हो, तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन है। मूल में देखा जाए तो जीव रागी है कि जीव को राग है? लड़का गलत है कि लड़के की गलती है? तो गलती तो चली जाएगी, गलती तो थोड़ी देर की चली जाएगी, नहीं? क्यों आप अपने बच्चों को किसके बल पे पालते हो कि लड़का गलत है? आज तक किसी पिता ने ये नहीं कहा हमारा लड़का गलत है, ये नहीं कहती। लड़के की गलतियां बहुत गलती करता है, पढ़ने में गलती करता है, खेलने में गलती करता है, फला में गलती करता है। तो गलती और गलत लड़का कितना फर्क होगा? लेकिन अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या कहता है? लड़का गलत है, नहीं ऐसे है। तुम भी तो कहते हो लड़का गधा है, देखो लड़का को गधा कह रहे तुम। गधा पना तो छोटी सी गलती का नाम था, और तुमने उसी को गधा कहा, यह अशुद्ध द्रव्यार्थिक। ऐसे रागादिक करता हुआ जीव कसाय में प्रवर्तता हुआ एक समय की पर्याय है वो, लेकिन अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य ही अशुद्ध है। तो ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि यह कोई अन्य द्रव्य में नहीं होता, इस जीव द्रव्य में ही हो रहा है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि जीव द्रव्य में राग आदि नहीं है, तो तुम उसे सर्वथा सत्य मान लोगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव राग करता ही है, तब तो राग मिटाने आए ही है। व्यवहार की बात है, व्यवहार से कहो तो अपन राग मिटाने आए, काय के लिए आए? मुनि दीक्षा क्यों लेना है? व्यवहार की भाषा है, राग मिटाने के लिए लेना, समझ लो। तो राग है ना, अपन राग मिटाना मत कहो, तो बीतरागी होना कहो, बात तो वही है। बीतरागी होना माने राग बिताना है ना, दूर करना है। ऐसे दोनों नयों को समझ लेना, समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक ने समझ में आ गया। तो राग कैसे उत्पन्न होता है, इसके ऊपर बहुत अच्छी शैली आ गई अभी इसमें। पर द्रव्य, उनके भाव, उनके निमित्त से होने वाले विभाव, अब वो जो विभाव है उनका लक्ष्य छोड़ दिया जाए तो राग रूप परिणमित नहीं होता, राग रूप परिणमित नहीं होता तो बंद नहीं होता, बंद नहीं होता तो निवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, छूट जाता है। इस तरह से वैराग हो बढ़ते 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 संसार सभी भोग छूटते छूटते मोक्ष हो जाता है। मैंने इतने में शॉर्ट में पूरा मोक्ष आ गया, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया, है ना। अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उसका भी आलम्बन नहीं रहता। किसका आलम्बन नहीं रहता भैया? आत्मा का कि शुद्ध नय का? शुद्ध नय का कि शुद्ध नय के विकल्प का? शुद्ध नय के विषय का आलम्बन तो रहता है, लेकिन शुद्ध नय, ये शुद्ध नय है, ये विकल्प मिट जाता है। शुरू में तो हम क्या कह, अभी जैसे अपन इतनी चर्चा कर रहे थे, क्या कर रहे हैं? शुद्ध नय की। भैया शुद्ध नय से जानो, शुद्ध नय से जानो, शुद्ध नय के बिना काम नहीं होगा, शुद्ध नय से जानो तभी सम्यक दर्शन होगा। अभी विकल्प आगे चल रहे हैं शुद्ध नय के, और बाद में जो आत्मा की दृष्टि हो गई तो फिर शुद्ध नय का विकल्प रहने वाला नहीं है। आगे इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि शुद्ध नय को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध नय सर्वथा असत्यार्थ ही है। ऐसा मानने से लो देखो आ गया, ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो कि संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा और उससे मिथ्यात्व आ जाएगा। लो जैनी होकर मिथ्या दृष्टि वेदांती हो जाएंगे हम, है ना। इसलिए सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना। इस प्रकार यह शुद्ध नय का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टि पना लाएगा। इसलिए सर्वनयों को कथनचित सत्यार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है ना। सर्वनयों को कथनचित सत्यार्थ, शुद्ध नय और व्यवहार नय, अशुद्ध नय, दोनों को कथनचित सत्यार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है।
इस प्रकार स्याद बात को समझकर जिनमत का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, कभी कभी वक्ता, बस एक बात तो ध्यान ही रखना, कोई भी वक्ता बोले एक नए को नहीं कह रहा है इसका मतलब गौण है वो, और एक नए को कह रहा है तो वो प्रयोजन भूत जानकर उसे मुख्य कर रहा है। असल में गौण किसको कहते हैं कि उसे याद भी नहीं किया जाए। मूल में तो बात यह है कि गौण किसको कहना कि उसे याद भी नहीं किया जाए, लेकिन है वो दिमाग में रखना बस। और अब मुख्य किसको कहना कि वो प्रयोजन भूत है इसलिए उसे खूब मुख्य किया जाता है। समझ में आया? बीमार आदमी हो तो घर में खींच के बोलते हैं, खींच के क्या बोलते हैं, तुम कुछ खा मत लेना। अब क्या मतलब कुछ मत खा लेना? अब ये तो हमें मालूम है तुम मूंग की दाल खा लेना, पानी पी लेना, सेब फल खा लेना, कि दवाई खा लेना, ये हमें मालूम, लेकिन कुछ नहीं खा लेने का मतलब तो कुछ और है। खाना तो, लेकिन कुछ नहीं खाने का मतलब यह है कि तुम अप्रयोजन भूत गैर परहेजी का बिल्कुल मत खा लेना। लेकिन खींच के कैसे बोलते हैं घर में, तुमने हाथ लगाया तो समझ लेना। अब हाथ लगाया माने क्या? नहीं, अच्छा क्यों दुकान पे नहीं गुस्सा आती अपने को, लड़का सही समय से नहीं आता तो क्या कहते हैं, दुकान पे पैर मत रख देना। क्या मतलब निकला इसका? क्यों पैर नहीं रखना है? मैंने उधर तो अपन समझते हैं ना, लोग में तो उसका समझ लेते हैं कि लोग में पैर नहीं रखने का मतलब ये है कि तुम टाइम से आया करो, टाइम से काम किया करो। पैर नहीं रखने मतलब ये बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल मत आना। मैंने ऐसी लोग में ऐसे निश्चय में चलता है, बिल्कुल तुम शुद्ध न्याय को ही जानना, पर्यायार्थ के चक्कर में पड़ मत जाना, ऐसी भाषा चलती है। राग आदि को बिल्कुल अपना मानना ही मत, बिल्कुल मत मानना, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अब ऐसी बात सुन करके कोई एकांत कर ले तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा ऐसा सुनने को मिल सकता है, ऐसे ग्रंथों में भी लिखे हैं और वक्ताओं में भी ऐसा हो जाता है कि जब जिस न्याय का प्रयोजन चलता है तो उसी न्याय को खींच कर कहा जाता है। एक जगह तो ऐसा कहीं प्रश्न आया कि आप इसको इतना क्यों शुद्ध न्याय को खींच कर कहते हो? खींच कर मतलब बलात्, क्या कहना चाहिए, बल दे करके, इतना बल दे करके तुम क्यों कहते हो इसको शुद्ध न्याय को? तो कहते हम क्या करें, तुम भी तो अशुद्ध न्याय को बल देते नहीं। ऐसा भानु ये चीज हमें दे दो, क्या नहीं बहुत है, क्या नहीं बहुत, लेकिन ये नहीं दे रहे हो पकड़ लें तो हम इनके हाथ में से ले लेंगे। अब ये हाथ में और ताकत से पकड़ेंगे तो अब हम ताकत से ही खींचेंगे, वो क्या करें? अरे तुम हमारे कहने मात्र से दे दो, कोई मतलब ही नहीं, हम काबू ताकत लगाएं। लेकिन नहीं दोगे तो हम हाथ से लेंगे, इलाज दे दो, इधर दो, फिर भी नहीं दोगे तो खींचेंगे। तो कितनी खींचेंगे? जितनी तुम खींचोगे उतना हम खींचेंगे। ऐसे तुम व्यवहार नहीं का जितना तीव्र पक्ष रखोगे हम शुद्ध न्याय का उतना तीव्र पक्ष रखेंगे। अब समझदारी रखना, दोनों न्यायों की बात समझ करके उसमें खींच करके एकांती मत होना, बस क्या गड़बड़ नहीं करना। हम तो देखो क्या कहें, इसी में लिखा है, अभी सब आने वाला है कलश टीका में। कलश टीका में राग अवस्तु है, कोई वस्तु नहीं। राग अवस्तु मतलब समझे, आ मने नहीं है वस्तु, राग नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तीनों का यह जीव राग का करता नहीं। कलश टीका में लिखा मिलेगा है, आज तक जीव ने पुद्गल को स्पर्श किया ही नहीं, कर्मों को स्पर्श किया ही नहीं, आज तक जीव नरक में गया ही नहीं। अब पढ़कर क्या लगेगा आपको, ये तो एकांत है, जो तो एकांत है। सुनो, तो मुझे लग रहा है ना गया है गया है गया है, तुम गया है जाना छोड़ दो, हम ये कहना छोड़ देंगे कि तुम नहीं गए हो, नहीं ऐसा नहीं। तो देखो दोनों बातें आपको समझना तो कंपलसरी है। अब घरों में तो समझ लेते हो, यहाँ और समझ लो तो आनंद हो जाए। देखो घर में क्या होता है, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है वो माँ बाप उसे कहते पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ पढ़, ठीक है? और जब ज्यादा पढ़ने लगता है तो अब दिन रात पढ़ते ही रहेगा, बहुत पढ़ते जे नहीं, आंखें दुखने लगेंगी, सिर दुखने लगेंगे, बंद कर दो किताब, हो गई पढ़ाई बहुत। पर जो बच्चे परीक्षा देने में लापरवाही होते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है, और जो परीक्षा देने में बहुत सावधान होते हैं उन्हें डांट पड़ती है, बड़ी दिक्कत। मम्मी 90% का तो सही हो गया, लेकिन 5 नंबर का अच्छा खासा आता गलत कर आए और रोने लगा वो, तो मम्मी क्या कहती, अच्छी बात नहीं है, 90 का तो सही हो गया, कोई बात नहीं है, रोता क्यों है, बहुत बढ़िया, अरे अच्छी बहुत है, हम नहीं पढ़ाने जा रहे, रहने दे, हम नहीं पढ़ाना, तू तो रहने दे बस। अजी क्या हो गया, अच्छा पढ़ रहा तो क्यों रो? अब मम्मी कह रही हम नहीं पढ़ाना, रहने दे हम नहीं पढ़ाना, जी क्या मतलब? अभी भाषा समझ लो आप बस, कि जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा खींचेंगे। टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा लिया है, जिसको शीत का बुखार होता है उसे उष्ण औषधि देती है, और जैसे उष्ण का बुखार हो उसे शीतल औषधि देती है ना, इसलिए दृष्टांत। तो क्या मतलब निकला,
कि तुम्हें मोह राग देश का एकत्व कर्तव्य भोक्तत्व का पक्ष तीव्र होगा तो हम सुधरने का पक्ष जोर से करेंगे, और तुम हमारे सामने आकर सुधरने की बातें करने लगोगे तो हम ये कहेंगे ए भैया सावधान रहना थोड़ा, भगवान आत्मा करता ज्ञाता है सो तो सही है, लेकिन राग आदि का करता भी है भैया, ध्यान रखना थोड़ा सा। हम नाम नहीं बता रहे किसी का, कोई बिजली बहुत कीड़े हो जाते नीचे देख के नहीं चल रहे थे तो हमने कहा देखो देखो जी है, अब क्या करें, तो मरने से मरेंगे भैया, अपनी आयु से मरती नहीं, निज आयु क्षय से मरण हो जीव का, ये बात जिन वर ने कही तू मार कैसे सकेगा। अब ऐसी बात उन्होंने कही तो उन्हें अंदर से एकदम ऐसा लगा क्या हो गया। अब ऐसा सुनकर के सुनो, अब हमने क्या उपदेश दें कि हाँ भगवान आत्मा करता है, जी उपदेश दें जी भगवान आत्मा करता है कि जिस जहां यदि तुम्हें ऐसा अकर्ता का पक्ष लोगे तो अब हम ये कहेंगे सुनो तुम राग के करता हो, तुम कर्मों के बंधन के करता हो, तुम संसार के करता हो, चार गतियों लोग तो अब ये उपदेश दिया जाएगा। ये उपदेश अब कोई मान ले वे तो ये व्यवहार वाले हैं, वे तो क्रियाकांडी वाले हैं, तो ये गड़बड़ हो गई। और मान चलो कोई ये कहता है कि मैं बचाता हूं तो आचार्य क्या कहेंगे, अब ये कहेंगे कि तुम कैसे बचा सकते हो भाई, यदि उसकी आयु पूरी नहीं हुई हो तो तुम मार कैसे सकोगे। अब तो आचार्य यही उपदेश देंगे, माने आचार्य दोनों तरफ से संभालते हैं, आचार्य सब तरफ से संभालते हैं। दिगंबर मुनिराज हैं, उपदेश तो यही चलता है कि मैं करता भोगता हूं, भिन्न हूं, शुद्ध हूं। और देखो आहार लेके आए, कोई गलती हुई तो आचार्य के पास पहुंच गए, हमसे ऐसी गलती हो गई, आहार लेते लेते लोग की रस अच्छा लग गया, हम ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, लोग अब बे इसका प्रायश्चित मांग रहे, बे ऐसा नहीं कर रहे, खाते ही कहां है, और जो खाने का जो ग्रहता का भाव है वो तो विकारी भाव, भिन्न भाव, हम तो सब भिन्न है, ये नहीं कहा उन्होंने। और मान चलो कोई शिष्य आकर ऐसा कहे साहब आज तो हमने खूब लौकी का रस पिया, लौकी की खीर खाई, मजा आ गया, बाकी हमने तो भिन्न देख लिया उसे, हम तो भगवान आत्मा है, तो आचार्य देव डांटेंगे उन्हें, ये ऐसे भिन्ना करता है। तो समझ कहने का मतलब क्या निकलता है कि ऐसे दोनों नयों का संतुलन है जिनवाणी माता में, है ना, सर्वथा एकांत नहीं करना। इस प्रकार से जिनवाणी का सेवन करना चाहिए। क्या लिखा था, इस प्रकार से आज बात को समझकर जिनमत का सेवन करना चाहिए। मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ लेना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य देव ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार नय की दृष्टि में, देखो दोनों ही नए आए थे ना, अभी हमने जो 5 बोल चले थे दोनों ही नए की चले थे, है ना, तो व्यवहार नय की दृष्टि में जो बद्ध स्पष्ट आदि रूप दिखाई देता है वह इस दृष्टि से तो सत्यार्थ ही है, सच्ची बात है, बंधा हुआ है जीव, कर्मों से बंधा हुआ है, सच्ची बात, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, लेकिन परंतु शुद्ध नय की दृष्टि से बद्ध स्पष्टता आदि आदिता कर करके क्या हो गया जी, सब 5 भाव असत्यार्थ हैं। इस कथन में टीकाकार आचार्य देव ने स्याद बात बताया है, ऐसा जानना चाहिए। छाबड़ा जी ने इस गाथा का अर्थ में स्याद बात की मुख्यता ले ली, जबकि 14वीं गाथा में शुद्ध नय की मुख्यता है, शुद्ध दृष्टि की मुख्यता है। दोनों बातें बता करके उन्होंने ये कहा कि इसका अनुभव करना चाहिए, लेकिन छाबड़ा जी इसका अर्थ क्या ले रहे हैं कि दोनों की स्यादवाद की सिद्धि कर दी, क्योंकि दोनों ही बातें बताई हैं, तो स्यादवाद की सिद्धि भी हो गई और शुद्ध नय का विषयभूत शुद्धात्मा कैसे अनुभव करना ये भी बता दिया। और अगले कलश में तो ये बात स्पष्ट कहेंगे, आपको अनुभव करने की प्रेरणा करेंगे कि आप इस प्रकार से आत्मा का अनुभव करो। कौन से किस प्रकार से, शुद्ध नय के प्रकार से। देखो आगे देखते हैं, यह समझना चाहिए कि वह नय है, यह श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है, अर्थात जो नय है वे श्रुत ज्ञान प्रमाण के अंश हैं। श्रुत ज्ञान अकेला नहीं लिया, श्रुत ज्ञान प्रमाण, श्रुत ज्ञान कहो कि प्रमाण ज्ञान कहो, प्रमाण ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान प्रमाण ज्ञान का अंश है। श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, श्रुत ज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है, यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कैसा है? 5 प्रकार के बद्ध स्पष्ट आदि भावों से रहित आत्मा चेतन शक्ति मात्र है। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि रूप ज्ञान रूप है। अब आदि लगाकर 5 बोल लेने चाहिए। अब देखो यहाँ एक बात फिर से समझ लो पहले, वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही,
है ही, वचन कितना दे रहे हैं? है ही, परोक्ष है ही माने है ही, बस तुम्हारे ख्याल में नहीं आ रही इसलिए परोक्ष है। आत्मा में शुद्ध चैतन्य शक्ति तो है ही, तुम्हारे ख्याल में नहीं आ रही इसलिए तुम्हें परोक्ष हो रही है। परोक्ष क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हें किसी के अवलंबन से, निमित्त से जानना पड़ रहा है, जिनवाणी से, नए से, विद्वानों से, आचार्यों से जानना पड़ रहा है, इसलिए वो परोक्ष हो रही है। देखो ऐसा हो जाता है कई बार, अपने को रोग होता है, अपने को खबर नहीं होती। अब बताओ रोग तो है ही, तो फिर परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? अब तुम्हें खबर नहीं है इसलिए परोक्ष, तुम्हें डॉक्टर के निमित्त से मालूम पड़ा है ना कितना बुखार है। अब खुद को बुखार है लेकिन मालूम नहीं कितना है, बुखार तो है ही, तो मालूम कहां से पड़ा? वो थर्मामीटर लगाया, अब उससे मालूम पड़ गया, तो ये परोक्ष हो गया। ऐसे ही आत्मा में शुद्ध चैतन्य शक्ति तो मेरे में है ही, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है, इसलिए वो परोक्ष है। और परोक्ष है तो कैसे मालूम पड़ेगी? देखो, इसलिए यह नय भी परोक्ष ही बतलाता है, क्योंकि नय बता रहा है ना, इसलिए परोक्ष ही बतलाता है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है। चैतन्य शक्ति मात्र है। आत्मा कैसा है? चैतन्य शक्ति मात्र। अब 5 बोल, अब ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह है कि आत्मा मैं तो चैतन्य शक्ति मात्र ही हूँ, राग आदि वाला नहीं हूँ, विशेष वाला नहीं हूँ, शरीर वाला, भिन्न भिन्न शरीरों के आकार वाला भी नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, और बंधा हुआ नहीं हूँ। चैतन्य शक्ति मात्र, मात्र में 5 बोलकर निषेध हो गया। वह शक्ति तो आत्मा में परोक्ष है ही, और उसकी व्यक्ति कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप है। और अब ये समझ लो बिल्कुल, बहुत जोरदार। चैतन्य शक्ति सामान्य तो है, और उसकी व्यक्ति माने पर्याय में परिणति, व्यक्ति माने पर्याय में व्यक्ता, वो पर्याय में व्यक्तता कैसे हो रही है? कर्म संयोग से मति श्रुत आदि ज्ञान रूप, आदि कहकर के चारित्र में विकारी रागादि भाव, ज्ञान में मति श्रुत आदि पर्याय, व्यंजन पर्याय में आकार, है ना, इस तरह ज्ञान रूप है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से, कथनचित बहुत सुंदर, कथनचित देखो परोक्ष है लेकिन अनुभव गोचर है। परोक्ष है फिर भी एक बात है, अपने आप भी अनुमान लग जाता है कि हमें ये भले ही नहीं मालूम कि 105 बुखार है, 104 है, लेकिन इतने हाथ पांव टूट रहे हैं, इससे लग तो रहा है कि 104 से कम ना हो, है ना। एक कथनचित, कोई जरूरी नहीं कि मीटर ही चाहिए, नहीं करते क्यों? अपन नहीं नाप लेते, अपने आप को अंदाज नहीं कर लेते, तो अंदाज में अनुभव, या अनुभव, तो अनुभव से कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। आत्मा कैसी है? चेतना कैसी है? अनुभव में नहीं आवे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा कभी। यदि आत्मा का अनुभव नहीं होगा, कौन सा आत्मा? शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा, प्रकाश शुद्ध आत्मा, यदि अनुभव में नहीं आवे तो फिर सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। इसलिए वो अनुभव गोचर तो है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप भी कहलाती है। और संपूर्ण ज्ञान माने संपूर्ण प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान, यद्यपि छद्मस्त के प्रत्यक्ष नहीं है, छद्मस्त के नहीं है, तथापि वह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है। देखो गजब बात, शब्द बहुत अच्छे। यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को, आत्मा के केवल ज्ञान स्वरूप को, किसके? अनंत के नहीं। देखिए गजब बात सुनो, अनंत भगवान को केवल ज्ञान है, वो तो पर्यार्थिक न है, और हमारे आत्मा की केवल ज्ञान स्वरूप को बताना वो द्रव्यार्थिक है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी कह देते हैं उसको, कहीं कहीं पर शुद्ध नय को शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी कहते हैं, तो वो तो शुद्ध है। देखो अब बड़ा कौन सा देखा जाए? देखो दूसरों के केवल ज्ञान का निर्णय करेंगे वो पर्यायार्थिक नय होगा, और हम केवल ज्ञान स्वरूप हैं, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। देखो भाषा देखो कितनी अच्छी है। तथापि तो भी माने क्यों, तो भी क्यों कह रहे हैं कि हम छद्मस्त के प्रत्यक्ष नहीं है। कौन? केवल ज्ञान आदि। हम लोगों को केवल ज्ञान है क्या? अभी नहीं है, तो हम तो छद्मस्त हैं, अल्प ज्ञानी है। छद्मस्त माने अल्प ज्ञानी है ना, तो क्या हुआ? प्रत्यक्ष नहीं है। तथापि यह शुद्ध नय आत्मा के केवल ज्ञान रूप को, कौन के? भगवान के नहीं लिखा, भगवान भी तो आत्मा है, तो वो नहीं लिया अभी। आत्मा के केवल ज्ञान रूप को, अपने केवल ज्ञान रूप को परोक्ष बतलाता है, अपने केवल ज्ञान स्वरूप को बताता है। शुद्ध नय है ना। जब तक जीव इस नय को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान सिद्धांत नहीं होता।
जब तक जीव इस नए को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का देखो काय का ज्ञान नहीं होता, आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान सिद्धांत नहीं होता। इसलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नए को प्रकट करके उपदेश किया है कि बद्ध स्पष्ट आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर श्रद्धान करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं करना चाहिए, है ना। देखो गजब बात, फिर से पढ़ते हैं वो लाइन को, जब तक जीव इस नए को नहीं जानता तब तक आत्मा के पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान। इस लाइन की थोड़ी चर्चा करना। देखो जीव राग करता है और तुम्हें इतना मालूम है, तो क्या जीव की पूर्णता मालूम पड़ गई आपको? जी राग करता है तो ठीक है, क्रोध करता है ठीक है, शरीर है ठीक है सब, लेकिन एक बात बताओ, जीव की पूर्ण स्वरूप मालूम पड़ गया आपको? नहीं मालूम पड़ा। तो अब ये शुद्ध नहीं की जरूरत है। एक पक्ष का ज्ञान हो जाने के बाद उसका दूसरा पक्ष भी कितना जोरदार है, इसका ज्ञान तो शुद्ध नहीं कराएगा, और तब तुम्हें उसकी महिमा आएगी। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। तुम्हें अपनी महिमा क्यों नहीं आ रही? आत्मा की महिमा क्यों नहीं आ रही तुमको? ये तो पामरता तो बहुत आ रही है, अरे राग बहुत करते हैं, कर्म बहुत बन गए हैं, इन कर्मों का क्या फल होगा, ये भगवान 4 गति में रुलेंगे, अब क्या बताएं। ऐसी पामरता तो तुम्हें बहुत आ गई। आत्मा की महिमा क्यों नहीं आ रही? क्योंकि तुम्हें शुद्ध नए के विषय का ज्ञान नहीं है। अभी ध्यान से सुनना, बहुत ही हम एक सरल दृष्टांत दे देते हैं। देखो गलती का ज्ञान तो हो गया, लेकिन गलती को दूर करने की ताकत कितनी है, इसका तुम्हें बहुमान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहुत सरल दृष्टांत है। देखो हमने किसी की चोरी नहीं की, लेकिन कोई व्यक्ति आप में से आकर के हम पे आरोप लगाए, कान में आके कह जाए, पंडित जी आप सीधे सीधे हमारे 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम सब जनों से कह देंगे। हमने पूछा क्या कह दोगे तुम? कि पंडित जी ने 10 लाख रुपए की जेब काट ली हमारी, घर में नहीं और कहीं सड़क पे नहीं, यही अब भी हाल। तो अब हमें कोई चिंता होगी? चिंता क्यों नहीं होगी? अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, 10 लाख की जेब काटी है इन्होंने भरी सभा में हमारी, और जोर जोर चिल्ला रहे हो, सब लोग हमें निंदा करने लगे। ध्यान से सुनना, सब हमारी निंदा करने लगे, हमें घेर लिया, अरे पंडित जी आपने 10 लाख की जेब काट ली, शर्म नहीं आती आपको? अब हम चुपचाप, हम शांत। बता सकते शांति काय के बल पर है कि पाप का उदय जितना बड़ा है ना, उससे ज्यादा समर्थ हमारे पास उत्तर है उसका। 2 चीज होगी ना, एक पाप के उदय में निंदा हो रही है, और ऊपर से अंदर में सामर्थ काय की चल रही है, श्रद्धा काय की है हमें, भजन किसकी है कि हमने गलती करी नहीं है। तो 2 बात हो गई ना एक साथ। अब सब लोग तो सोच रहे हैं अरे पंडित जी तो आज फंस गए, और पाप का उदय और बड़ी निंदा हो रही है, और पंडित जी तो आज मारे गए, और देख लो बड़े धर्मात्मा बनते थे, अब हम शांति। अब सब हो गया, कहो ये क्या बात है? हमसे पूछने लगे, बोलो क्या बात है? कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये 10 लाख की जेब काटी, कहाँ काटी? कि यही भरी सभा में। हम कहीं गए तो नहीं है? कि नहीं है। देख लो। अब वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखो क्या करा, वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देख लो, हम कहीं गए तो नहीं है। अब क्या हुआ? ये जो इतनी देर शांति से 2 घंटे तक पाप के उदय में, वो शांति गाय के बल पर थी, क्योंकि हमने तो इनका पैसा छुआ नहीं है, धक्का नहीं लगाया। क्या बोलते हो आप? धक्का नहीं लगाया, छुआ ही नहीं इनका पैसा, समझ आए? और ऐसे यहाँ लगा लो, ऐसे शरीर से बंधा हुआ आत्मा दिखाई देने पर भी आचार्य कहते हैं तुम वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखो। कर्मों से बंधे हुए, रागादि करते हुए, अनुभव करते हुए, सुखी दुखी अनुभव करते हुए भी तुम जरा वस्तु स्वभाव के नजदीक जाकर देखो, तुम तो अवध स्पष्ट है, तुमने छुआ तक तो है नहीं है। अब हमारे पास ये समाधान जोरदार है। जब हम बंधे हुए देखते हैं तो हमें चिंता होती तो राग द्वेष होता तो कर्म बनते तो विरोधय में आते हैं और संसार छूटता नहीं। और जब हम अवध स्पष्ट देखते हैं तो चिंता छूटती है तो बंध छूटता है तो उदय छूटता है तो संसार छूटता है। लो ये शॉर्टकट है, जी समझ में आई? अवध स्पष्ट देखो, हमारे पास समाधान जोरदार है ना, कर्म को काटने का समाधान जोरदार है ना, पाप के उदय को दूर करने का, संसार को दूर करने का समाधान जोरदार है, क्योंकि तीनों काल आत्मा इन विकारों को छूता नहीं। अब हम राग द्वेष किससे करें? राग द्वेष नहीं करें तो कर्म बंद नहीं तो उदय नहीं तो संसार नहीं, खत्म होगी बात। इसलिए आचार्य कहते हैं तुम्हें आत्मा का पूर्ण रूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब तक शुद्ध नए के विषय को नहीं जानते। एक बात तो तुमने अपने आप ही सीखी हुई है, सिखाने की जरूरत ही नहीं है, मैं रागी हूं, मैं पापी हूं, मैं लोभी हूं, और आत्मा तो बहुत मलिन है, और भगवान का कल्याण हुई हमरा। ये बात तो तुम खूब सीखे बैठे बिना ही सिखाए, लेकिन ये आत्मा का पूर्ण श्रद्धान ज्ञान थोड़े ही है भाई। ये बात तो सही है कि आत्मा में इतनी कमी रही, अभी तक कमी रही मैंने रागादिक करता रहा हूं, अस्थिरता नाम की कमी रही, रागादिक रूप परिणमता रहा, ये तो ठीक है। लेकिन ये आत्मा का पूर्ण ज्ञान श्रद्धान हो गया क्या?
आत्मा इतना ही है, तो नहीं है। तो इसीलिए उसको पूर्ण ज्ञान सिद्धांत करने के लिए आत्मा को शुद्ध नय की जरूरत पड़ती है। इसीलिए श्री गुरु ने इस शुद्ध नय को प्रकट करके उपदेश दिया है कि बद्ध प्रश्न आदि 5 भावों से रहित पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव, पूर्ण ज्ञान घन, पूर्ण ज्ञान घन। आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूं? पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर सिद्धांत करना चाहिए। रागी का सिद्धांत करना चाहिए नहीं कहा, पूर्ण ज्ञान घन का सिद्धांत करना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है इसके, एक एक शब्द बहुत। इधर क्या लिखा था? आत्मा तो चेतन शक्ति मात्र है, मात्र चेतन शक्ति तो है। अर्थात रागादि का वहां भी निषेध किया और यहाँ घन घन है। पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्मा को जानकर सिद्धांत करना चाहिए। काय का सिद्धांत करना चाहिए? पूर्ण ज्ञान घन का। सब इतनी मोटी मिट्टी की परत जम गई आपके घर के बाहर, बिल्कुल सूख गई। हमारे पास घन है ना, घन याद करो, घन है ना, लोहे का घन है, ले आओ। अब क्या होगा इसका? मिट्टी का क्या होगा? अब मिट्टी देखते रहो तो रोते रहो, इतनी मोटी जम गई, इतनी मोटी परत जम गई, इतनी मोटी जम गई, रोते रहो। क्या करें? जिसमें किसी का प्रवेश नहीं, जो मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, वो उधर चेतन शक्ति मात्र कहा था, यहाँ ज्ञान घन मन राग नहीं। आत्मा तो ऐसा है, जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर। अगर कर्म की ओर क्यों देखते हो? शरीर तो देखो, कर्म तो देखो, सर कपड़ा तो देखो, राग तो देखो। ठीक है, देख लिया, बस देख लिया ना। अब ज्ञान घन को याद करो, पूर्ण ज्ञान को याद करो। पूर्ण ज्ञान घन है और ये कर्म चकनाचूर हो जाएंगे। चल में सिद्धांत करना चाहिए, पर्याय बुद्धि नहीं रहना चाहिए। यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे, अब इसका आता है, यहाँ कोई प्रश्न करे कि ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आत्मा तो दिखाई देता नहीं, पंडित जी इतनी बात ही बातें सुनते हैं बस की बात। शुद्ध न है भगवान आत्मा शुद्ध है, ऐसी बात ही बातें सुनते हैं, दिखता तो है नहीं। ठीक है। अब आपके प्रश्न तो देखे हुए का श्रद्धांत तो जैन मत में नहीं कहा, ये तो नास्तिक मत हो गया कि दिखेगा तो मानेंगे। हवा नहीं दिखती तो क्यों नहीं मानते? हवा क्यों? खुशबू देखिए, खुशबू कोई सी भी खुशबू, घी की, तेल की, फूलों की, तो फिर काय को मान लेते हैं? दिखती है अनुभव में, ऐसे आत्मा अनुभव में आ रही नहीं आ रही अनुभव में? बताओ। देखो लोग में तो आप बिल्कुल सही कर रहे हो। जो बहुत मूर्ख जीव है, कहते हो नहीं, कहते बहुत ही मूर्ख है। तो कौन है मूर्ख? शरीर की आत्मा। ये बहुत होशियार है, ये बहुत। हमारे घर में बहुत होशियार जीव आया, तो होशियार जीव का कौन? जीव की शरीर। और जैसे जीव तो चला गया, शरीर तो अभी है, तो कोई जी कहता है ये बहुत होशियार है, जीव तो निकल के चला गया, उसे मुर्दे को कोई कहता है, मुर्दे को ये बहुत होशियार है, ये बहुत मूर्ख है, कोई कहता है? क्या का जवाब है? देखो लोग में भी शरीर से बैर नहीं, किसी का शरीर से बैर नहीं है। नहीं, जैसे दो शत्रु हैं आपस में एक दूसरे के, है ना? अब जी मर गया, तो मरी हुई डेड बॉडी को जी मारने आएगा? अब नहीं आया, तो शत्रु किसका? क्या गजब बात है। मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में सबको है। अनुभव में ये है कि हमारा बैर तो अंदर वाले से है, इससे काहे का बैर है? भले ही हम लड़ाई झगड़ा करते थे तो इससे ही करते देखे जाते थे, लेकिन बैर तो अंदर वाले, देखने वालों पीछे चलते नहीं है और खुद देखना नहीं। इसलिए ऐसा लगता था आत्मा कहीं शुद्ध है, आत्मा यह करता है, आत्मा खूब करता है राम। देखो तो भाई अपन तो क्या मिथ्यात्व के अंधेरे में घिरे हुए हैं। जिन भगवंतों ने, मुनीश्वरों ने ये आत्मा का अनुभव किया है, उनको उनकी बात हमें स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय और विचार करके निर्णय करना चाहिए और फिर वैसा अनुभव करना चाहिए। इस तरह ये चर्चा अपनी पूरी हुई। ओम नमः।